नमस्कार साथियों। तो हमने क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू किया था। तो उसमें हमने पढ़ लिया था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कौन कौन सी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन पढ़ी थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। सारी अभिक्रिया हमने पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण आखिर होता क्या है, किस प्रकार हम समझेंगे संतुलित समीकरण को। देखिए, तो साथियों देखिए, यह है LHS और यह है RHS। एक तरफ है LHS, एक तरफ है RHS। इसको हम साइंस की भाषा में कहेंगे क्रिया कारक। क्रिया कारक भी कह सकते हैं इसको, या अभिकारक भी कह सकते हैं, या रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। अब इसको हम उत्पाद भी कह सकते हैं। उत्पाद के अलावा हम इसको क्रियाफल भी कहते हैं। क्रियाफल का मतलब है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहा है वो क्रियाफल है। क्रियाफल या उत्पाद या प्रोडक्ट। तो जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जो अभिक्रिया जिन पदार्थों के बीच में हो रही है और जिसके फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है, दोनों में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों में समान परमाणु होने चाहिए। ये होता है संतुलित समीकरण। अब ऐसा क्यों जरूरी है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्या कारण है। तो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी परमाणु को, किसी भी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है, इसमें किसी भी क्रियाकारक को या किसी भी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो केवल ट्रांसफर हो सकते हैं, ये मिलके ये बना सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते, उत्पन्न नहीं हो सकते, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसलिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। और हम बेसिक से सीखेंगे समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। तो समीकरण ये होता है, देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एक बार, ये क्या है, ये है शब्द समीकरण, शब्दों में लिखा हुआ है। ये हुआ शब्द समीकरण। ये क्या हुआ, शब्द समीकरण। अब इसी शब्द समीकरण को हम इनके प्रतीकों के रूप में लिख दें, इनके सूत्रों के रूप में लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगा, इसका प्रतीक क्या है C, इसका प्रतीक क्या है O2, ये क्या बन गया CO2। ये क्या है, रासायनिक समीकरण ये है। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है असंतुलित।
दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। अब संतुलित को तो हम संतुलित ही कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंकाली। इसका दूसरा नाम हो रहा है कंकाली समीकरण, यानी असंतुलित समीकरण, जिसका दूसरा नाम है कंकाली समीकरण, जिसको हम कंकाली समीकरण के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए ये क्या है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण को उनके तत्वों के प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिख देना। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता है दो प्रकार का, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस समीकरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण, यानी असंतुलित समीकरण। तो अब देखते हैं हम समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों में हमने क्या पढ़ा था, दोनों तरफ तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। LHS यानी क्रियाकारक, RHS यानी उत्पाद, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन LHS यानी क्रियाकारक में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, और उत्पाद में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के कितने अणु, 2, लेकिन यहाँ 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे ऑक्सीजन को 2, लेकिन ये कितने हो गए, ऑक्सीजन के 4 अणु, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 2। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले संतुलित करने के लिए 2h2 तो हो गया, सबसे पहले यहाँ लगाएंगे 2। अब देखो कितने हो गए, ये हो गए 4 हाइड्रोजन, हुए कि नहीं, 2 हाइड्रोजन पहले थे, 2 और लगा दिया तो कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, ये हो गए टोटल 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 2 ही रह गए, 2 रह गए तो 2 यहाँ लगाएंगे हम। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन देखिए 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु, यहाँ भी 2 अणु, यहाँ 2 अणु क्यों है, ये जो पहले हम संख्या लगाते हैं वो पूरे परमाणु में उसका बड़ा होता है। देखो जैसे यहाँ कोष्टक लगाएंगे नहीं, हमने खाली समझाने के लिए लगाए। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए हमें, 4, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन के 2। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं इसी प्रकार N2 + H2 = 3 NH3। अब NH3 देखिए नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 अणु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे 3, तो क्या है, अब देखिए नाइट्रोजन। अब सबसे पहले करते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 3 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ये देखिए 6 हो गए हाइड्रोजन के अणु, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ 3 ही हैं। तो यहाँ पर इनको 6 कीजिए पहले, क्या हुआ, हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 अणु, लेकिन नाइट्रोजन के 2 अणु हो गए, यहाँ कितने हो गए, 2 अणु। आया समझ। देखिए दोबारा से, अब क्रिया, इससे पहले दोबारा से देख लेते हैं एक बार। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं H2, तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं, यहाँ 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है। इसको कर दिया हमने संतुलित, कितना दिया, अब ये कितने हो गए, हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 तो हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 रह गए, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देंगे। अब देखिए इसी प्रकार हमने ये कर दी संतुलित। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन में 2 करेंगे, देखिए ये 2 कर दिए, ठीक, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए। अब करते हैं NO3, यानी कि ये कितने हैं, नाइट्रेट कितने हैं, NO3 यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 हो गया, और क्लियर। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है Ca कितना है, Ca 1 है, तो Ca 1 है। अब ऑक्साइड ये कितने हैं, OH, यहाँ पे कितना है, 1 ही, ये संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको संतुलित करने, यहाँ 2 है ना, 2 अणु है इसके, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक, दोबारा से देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 था पहले, यहाँ 2 थे, तो 2 को बराबर 2 से किया, 2 हो गए। अब ये 4 अणु, अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कितने अणु हैं,
2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 4, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो अगला, अब है NaOH। अब NaOH और H2SO4, तो सबसे पहले देखते हैं NaOH। तो सोडियम कितने हैं इसमें, सोडियम 2, यहाँ 2 आ गए, तो सोडियम को संतुलित कीजिए, सबसे पहले 2 आ गए, कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 अणु हैं, यहाँ पर कितने, यहाँ सल्फर है, यहाँ कितने हैं, यहाँ है आपके 1 अणु। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ करेंगे 2 अणु, ठीक। तो 4 अणु ऑक्सीजन के, 2 अणु यहाँ ऑक्सीजन के, 4 यहाँ पर 6 हो गए, 2 यहाँ पर, 4 टोटल यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन की, और 2 यहाँ पे हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, Na इधर 2 Na हो गए, इधर भी 2 Na हो गए, और SO4 यहाँ भी, SO4 यहाँ भी, संतुलित। क्लियर। देखो अगला देखो NaCl, NaCl में देखो Na कितने इधर, 1 Na, यहाँ भी 1 Na, Cl देखिए, Cl भी यहाँ 1 भी, यहाँ ही 1। अब देखो Ag, देखो Ag कितने, Ag भी 1 है, Ag भी 1 है, NO3 कितने, NO3 भी 1 है, NO3 भी 1 है, तो ये संतुलित है, ठीक। अगला देखते हैं हम Ba, देखो यहाँ पर Ba 1 है, यहाँ Ba 1 है, क्लियर। यहाँ देखो यहाँ पहले इसको देख लो, Cl2 कितने यहाँ पर, Cl2 यहाँ पे जो Cl है वो कितने हैं 2, यानी Cl2 2, जबकि यहाँ पे कितने 1, तो इसको सबसे पहले इसको करो, हो गया। अब देखो Ba हो गया संतुलित, Ba है ये, Cl कितने 2 हो गए, Cl 2 हो गए। इसके बाद में देखिए हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 2 हो गए, और SO4 कितने 1, SO4, क्लियर। तो इस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जाता है, यानी कि तत्वों के जो परमाणु है उनका दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे देखो हाइड्रोजन, एक बार इसको साफ करके दोबारा कर दें, देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो सबसे पहले हम कर दिया ऑक्सीजन को। अब यहाँ कितने हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ये हो गए ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ही हैं, अभी 4 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया 2, ठीक। अब ये क्या होगा संतुलित। इस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण, ये रहा रासायनिक समीकरण। पहले ये है शब्द समीकरण, इसको इसके जो सूत्र हैं, प्रतीक हैं, उनके रूप में लिख देना, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली मतलब असंतुलित। तो उसके बाद में हम इसको संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने आपने देख लिया है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अगर असमान हो गई तो कंकाली समीकरण है, यानी असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए दोनों तरफ के परमाणु को देखा जाता है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।